हाँ जी, शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, कहाँ पर हो आप? यहीं पे है प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी बीच में तो नहीं बोल सकता था। हाँ, नहीं मतलब थोड़ा और जोर से बोलिएंगे तो हमें सुनाई देगा। जी प्रभु जी। तो देखो, एक छोटा सा जीव कितनी तपस्या करता है तब इंद्र बनता है, हमें बताओ। जी। बहुत सारा पुण्य चाहिए ना। जी प्रभु जी। है ना, इंद्र पद को पाने के लिए बहुत सारा पुण्य की जरूरत है। बहुत सारी जी। तपस्या की जरूरत। आपने देखा होगा। जी प्रभु जी। तो देखो, वो जो अनार के दाने हैं ना, उसके बदले में 100 इंद्र पद का पुण्य मिल गया। जी प्रभु जी। है ना, तो वो थोड़े से अनार के दाने के बदले में, अब बताओ क्या तपस्या थी। कुछ भी नहीं तो जी। अब यहाँ ध्यान रखना कि कोई भी भगवान का भक्त है, उसका थोड़ा सा भी अभाव अवगुण लिया ना, तो वो जो इंद्रपद था, 100 इंद्रपद, उसका जो पुण्य था ना, वो जीरो हो जाता है। जी। यानी अनंत जन्मों की तपस्या के बाद में अगर इंद्रपद मिलना है, तो वो अनंत जन्मों की तपस्या क्षण मात्र में जीरो हो जाती है अगर किसी भक्त का अवगुण लिया, द्रोह लिया जी। तो ये बात है। सही है प्रभु जी। इसमें और कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, दोष तो किसी का भी है ना। कोई केवल ना केवल भक्त बल्कि कोई भी व्यक्ति है उसका भी दोष नहीं देखना है ना। किसी का भी नहीं। तो इसमें भक्त की एक तो चीज। बात, देखो भक्त की बात ये हो रही है कि वो सबसे ऊंचा है बाकी सब में, इसीलिए जी। बाकी किसी का भी दोष दोष दृष्टि मात्र रखनी नहीं है। कहने का ये मतलब जी कि प्रभु जी। दोष, देखो, हर एक यहाँ पर भक्त है या नहीं बताओ। कोई ना कोई जो है ना किसी की भक्ति कर ही रहा जी। है ना। चाहे वो पापी जीव भी है ना, वो भी कुछ कार्य करने से पहले जो है ना, अपने पापी देवताओं की भी पूजा करता है। जी प्रभु जी। यानी किसी न किसी रूप में वो भक्त ही है। तो बाहर की चीजें मायने नहीं रखती। अभी भीतर एक भक्त है, जी प्रभु उसे जी। पता नहीं है कि कहाँ भक्ति करनी है, कैसी भक्ति करनी है, ये बात पता नहीं है। है ना, जी। सिर्फ इतना ही है। भक्त तो है यहाँ पर, इस सारी पृथ्वी भक्तों से ही भरी पड़ी है। जी प्रभु जी। इसीलिए किसी भी जीव का, किसी भी भक्त का अभाव अवगुण द्रोह नहीं करना, नहीं तो हमें आदत पड़ जाती। जी प्रभु जी। और वही आदत जो है ना, हमारे लिए खतरा है। क्योंकि सही है फिर प्रभु भक्त जी। हो जाएगा, और फिर बाद में सत्पुरुष का हो जाएगा, फिर जी। भगवान का हो जाएगा। तो ऐसा है। तो किसी का भी, जीव प्राणी मात्र का भी नहीं, सब निर्दोष है। बस निर्दोष बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। जी प्रभु जी। तो अगर साधना कुछ करनी है ना, तो निर्दोष बुद्धि की करनी है। जी। तो सूत्र है, लिख लेना, निर्दोष बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। ठीक है प्रभु जी। और निर्दोष बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जी प्रभु जी। तो ये बात है। एक तो प्रैक्टिकल वे में। हाँ जी। हाँ, बोलिए। प्रैक्टिकल वे में हमारे साथ कुछ इस तरह की भी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कोई पार्टी चीट कर जाती है कई बार। तो हाँ। हमारा जो अपना सर्कल होता है उसमें फिर सर्कल में से कोई भी पूछता है उस पार्टी के बारे में, तो हम्म। हम उसको उसको उसी तरीके से बताते हैं फिर कि भाई नहीं, इस पार्टी के साथ नहीं काम करना, ये तो बहुत चीटर है, इसने हम्म। इस तरीके से हमारे साथ ऐसे किया था। तो ये भी दोष देखना रहेगा जी। नहीं, देखो, ये फैक्ट बताना है, लेकिन उसके बारे में भीतर कुबा उठना नहीं चाहिए बस। क्योंकि हमें दोष लग जाता जी। है ना। जो फैक्ट है वो बता देना है कि भाई ये पार्टी ऐसा ऐसा है, इससे संभल के काम करना। है ना। जी क्योंकि प्रभु वो जी। 2-3 बार अगर चीटिंग किया है, तो हो सकता है 1-2 बार और चीटिंग कर दे।
जी, तो इसीलिए जो आपके जो बिजनेस सर्कल है, अगर वो पूछता है आपको, तो आपको उतना फैक्ट तो बता देना कि मेरे साथ में 2-3 बार ऐसा ऐसा किया है उसने। आप संभल के रहना, या फिर आपकी मर्जी, आपको करना है आपके ऊपर है ना। जी प्रभु जी। तो ये सिर्फ सूचना दे दी, ये बात है। लेकिन जिन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है ना, तो ठीक है, कोई कारण रहा होगा, उसका स्वभाव है, लेकिन उस जीव के प्रति मेरे मन में कुछ भी कुभाव नहीं है, ये ठीक है निश्चित प्रभु। कर लेना है भीतर। जी प्रभु जी। नहीं तो छूट नहीं पाओगे, ठीक है प्रभु जी। है ना। तो भीतर किसी के भी प्रति जो है ना, वो भाव रखना ही नहीं। हमारी आदत खराब हो जाएगी। जी प्रभु जी, ध्यान रहेगा ये। हाँ, नुकसान हमें हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। देखो, पैसे का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है, कुछ भी लेकिन नहीं है जी। हमारे भीतर अगर कोई ऐसा कुभाव आया ना, तो उसको टालने के लिए कितने जन्म लगेंगे ये हमें पता नहीं है, फिर वो नुकसान बड़ा हो जाएगा, जी प्रभु जी। है ना। जी। तो ये बात है, किसी के भी प्रति कुभाव लाना ही, एक ठीक है प्रभु। क्षण मात्र के लिए वो परमाणु उठना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। जी प्रभु जी। इस लेवल पर आना है आपको। बिल्कुल प्रभु जी। बाहर से जो उचित व्यवहार करना है वो कर सकते हो, ठीक है प्रभु जी। है ना। तो ये बात है। जी प्रभु जी। तो शशि भाई, वो अनार के दाने का रहस्य क्या है कि 100 इंद्र पद दे दिए, ऐसा क्या था उसमें। ये तो परमेश्वर ही जानते हैं प्रभु जी, उन्होंने क्या कैसा भाव देखा, क्या देखा। तो देखो, कृष्ण ने तो जो है ना, वो चावल के कुछ दाने में वो जो भी है कल्याण करना था वो कर दिया सुदामा का। जी प्रभु जी। यहाँ पर 100 इंद्र पद यानी कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है क्या। ज्यादा है जी। कोई बात नहीं। औकात से तो कहीं ज्यादा है जी। तो उतना पुण्य कमा लिया, कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं। बस प्रभु जी, आज के सत्संग में अगर हम नटशल में देखें तो ये बात ही समझ में आई है कि यदि हम प्रकट भगवान जो सत्पुरुष हैं, परब्रह्म परमेश्वर, यदि हम उनमें दृढ़ विश्वास नहीं कर रहे हैं, दृढ़ निष्ठा नहीं है, तभी हमें जीवन में या मृत्यु में उसमें डर का अनुभव होगा। यदि हम बराबर। उनको उनकी उनकी ठीक से प्रतीति नहीं है, तभी हमें डर का ये क्वेश्चन जो डर वाला आया था अभी, हम्म। किसी भी भक्त के जरिए आया ये, वो तभी आएगा मेरे हिसाब से कि अगर हमें ये नहीं पता कि हम किसके साथ जुड़े हैं। और अगर हमें हम्म। हमें इसमें सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति है, दृढ़ प्रतीति है कि भाई हम प्रकट भगवान के साथ जुड़े हैं, फिर तो जब हमारे जीवित रहते, हमारे प्राणों के रहते हुए जब वो हमारे साथ है हमेशा, तो मृत्यु में थोड़ी अलग हो जाएगा हमारे से। हाँ जी, बराबर है।